परमात्मा वाणी 6 मई 2026 के महावाक्यों का गहन मंथन। वाणी का सार, समझदार बनकर विश्व की बादशाही प्राप्त करना। परमात्मा समझाते हैं कि काम विकार से हारने के कारण मनुष्य बेसमझ बन गए हैं और अपनी सारी शक्ति व धन गंवा चुके हैं। अब ज्ञान का सागर बाप आकर हमें अपन को आत्मा समझो का पहला पाठ पढ़ाकर फिर से समझदार और विश्व का मालिक बना रहे हैं। संगम युग का यह समय ईश्वरीय संप्रदाय बनने और 5 विकारों पर जीत पाकर पावन दुनिया में जाने का है। मुख्य बिंदु, समझानी एवं उदाहरण सहित। 1. देही अभिमानी स्थिति और बेवकूफी का अंत। समझानी, देह अभिमान में आने से मनुष्य उल्लू यानी बेसमझ बन जाता है और विकारों के वश हो जाता है। बाप आकर हमें आत्म अभिमानी बनने की मैनर्स सिखाते हैं ताकि हम नंबर 1 बेवकूफ से नंबर 1 समझदार देवी देवता बन सकें। उदाहरण, जैसे बंदर को मंदिर लायक बनाने के लिए उसे अनुशासित करना पड़ता है, वैसे ही बाप हमें बंदर मिसल आसुरी गुणों से निकालकर मंदिर में पूजने योग्य देवता बनाते हैं। 2. सेकंड में जीवन मुक्ति और निश्चय का बल। समझानी, यह ज्ञान बहुत सहज है। जैसे ही आत्मा को अपने बेहद के बाप का निश्चय होता है और वो वर्षा लेने के लिए तैयार होती है, उसे सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव हो जाता है। देरी से आने वालों को भी फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुख्य बात केवल बाप को पहचानना है। उदाहरण, जैसे आग और कपास को एक साथ नहीं रखा जा सकता, वैसे ही विकारी संग और पवित्रता का पुरुषार्थ एक साथ नहीं चल सकता। इसलिए संग दोष से बचकर एक बाप से बुद्धि लगानी है। 3. सद्गति दाता और दिलवाला मंदिर। समझानी, परमात्मा ही सर्व की सद्गति करने वाला दिलवाला है, जो सबकी दिल मन लेकर उन्हें शांति और सुख के धाम ले जाता है। आबू का दिलवाला मंदिर इस बात का यादगार है कि कैसे बच्चों ने यहाँ तपस्या कर स्वयं को पावन बनाया था। उदाहरण, जैसे तीर्थ स्थानों पर लोग शरीर पावन करने जाते हैं, वैसे ही आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि यहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा आकर सर्व की सद्गति का कार्य करते हैं। 4. माया रूपी ग्रह से सावधानी। समझानी, पुरुषार्थ के मार्ग पर माया बहुत दुस्तर है। वह अच्छे अच्छे महारथियों को भी हप कर लेती है, यानी उन्हें योग मार्ग से भटका देती है। यदि सावधानी हटी तो माया बुद्धि खराब कर डिससर्विस करा देती है। उदाहरण, शास्त्रों में गज, हाथी और ग्राह मगरमच्छ का उदाहरण दिया गया है। वैसे ही माया रूपी ग्राह पुरुषार्थी बच्चों को नाक से पकड़ लेती है, जिससे छुड़ाने फिर बाप को आना पड़ता है। श्रेष्ठ स्वमान, मैं अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाला, देह से न्यारा और बाप का अति प्यारा हूँ। वरदान, बाप के प्यारे भव। विस्तार, जितना आप देह से न्यारे देही रूप बनते जाएंगे, उतना ही बाप के प्यारे बनेंगे। पांडवों के समान सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहने का अभ्यास करें, ताकि दुनिया के नकारात्मक वातावरण का प्रभाव आप पर न पड़े। योग कमेंट्री, गहरी शांति में स्थित होकर अनुभव करें। स्वयं को देखें। मस्तक के बीच चमकती एक ज्योति, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। इस देह से बिल्कुल अलग, न्यारी और शांत। मैं निराकार शिव बाबा की संतान हूँ। स्वयं भगवान मुझे विश्व का मालिक बनाने पढ़ा रहे हैं। मैं अंतर्मुखता की गुफा में सुरक्षित हूँ। बाबा की याद से मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं पवित्र बनकर अपनी नई दुनिया, स्वर्ग की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं बेहद का समझदार और भाग्यशाली सितारा हूँ। ओम नमः शिवाय।